जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज मित्रों अष्टांग योग और तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और योग सूत्र क्या है, जैसे अष्टचक्र कुंडलिनी भी कहते हैं, और जैसे लोग शक्तिपात भी कहते हैं, और अष्टचक्र कैसे जागृत हो, कुंडलिनी कैसे जागृत हो, अक्सर लोगों की यह जिज्ञासा रहती है और उसकी तरफ वो योग की तरफ देखते हैं तो वो एक उनकी जिज्ञासा होती है, और जितना लोग समझते हैं उसी ओर लोग ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें आज हठयोग शास्त्र और हठयोग शास्त्र जो है, यूँ तो कई हैं हठयोग शास्त्र जो होते हैं, और उनमें जो व्याख्या की गई है और जो अष्ट शक्ति जो होती है और जो कुंडलिनी शक्ति होती है कैसे जागृत होती है और उनकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, और या फिर यूँ कह लो कि क्या क्या एक आवश्यकताएँ होती हैं उस योग पर चलने की और उस रास्ते पर चलने की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, यह समझने वाली बात है। और शिव और पार्वती के बाद में, क्योंकि सबसे पहला जो योग आता है इस प्रकृति में, यदि किसने योग की रचना की है तो भगवान शिव ने की है, और वो जानने लायक है, और उनसे सरल व्याख्या और उनसे उत्तम व्याख्या कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई व्यास नहीं है इस जगत में। ना तो उनसे बड़ा कोई कर्मकांडी है, ना कोई उनसे बड़ा योगी है, ना कोई उनसे बड़ा अघोरी है, और ना कोई उनसे बड़ा दिगंबर है, और ना कोई उनसे बड़ा नागा है, और ना ही उनसे बड़ा कोई ऋषि है, और ना ही उनसे बड़ा कोई त्यागी है, और ना ही उनसे बड़ा कोई गृहस्थ है। वे सब कुछ हैं, इसलिए वे ईश्वर हैं और सर्वप्रथम हैं। तो हठयोग शास्त्र क्या कहता है? हठयोग शास्त्र ब्रह्म को जानने की एक पद्धति होती है, तो यदि गुरु कृपा हो जाए तो बस कहना ही क्या, और सहजता से ही उपलब्ध हो सकता है हठयोग। हठयोग की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान क्या है, क्षण मात्र में ही यदि कृपा हो तो कोई भी साधक जान सकता है, यदि गुरु कृपा हो। क्योंकि यदि हठयोग को जाना जाए और ब्रह्म ज्ञान को जाना जाए, भगवत प्राप्ति को जाना जाए, या फिर भक्ति को जाना जाए, तो गुरु प्रथम आवश्यकता होती है, और हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जान तो सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और किसी भी क्षेत्र का गुरु हो, गुरु के बिना किसी भी क्षेत्र में हमें पूर्ति नहीं मिल सकती है। और जो क्षेत्र में पहले हो हमसे और जो जानकार हो, उसका आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है और ज़रूरी होता है। और गुरु के बिना कोई भी, हम किसी भी चीज़ को पा तो सकते हैं, लेकिन गुरु का बहुत एक आवश्यकता होती है उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कोई भी क्षेत्र हम हो, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। अनुभव तो हम कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, लेकिन जो सिद्धि होती है, सिद्धि का ज्ञान गुरु ही देता है हमें। तो गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, और गुरु की हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसमें का नाम कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी क्षेत्र समझ सकते हो। और हठयोग के विषय में यह पहला भाग है, और उसमें आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। हठयोग के जो प्रमुख ग्रंथ शिव संहिता के आदि प्रवक्ता स्वयं भगवान शिव हैं। शिव पार्वती संवाद के रूप में योग चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। हठयोग का आरंभ इसी शास्त्र से हुआ है। आदिनाथ शिव ने इस रचना में 5 पटल में संपूर्ण योग को सम्मानित किया है। नाड़ी, आसन, महामुद्रा, महाबंध एवं राजयोग का संपूर्ण विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। योग के माध्यम से मुक्ति के रहस्य अर्थात मोक्ष के जानकारी को उजागर करने वाला यह ग्रंथ सामान्य वर्ग से लेकर योगियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। ब्रह्म ज्ञान, हठयोग
और राजयोगी क्रियाओं के वर्णन वाला गोपनीय व दुर्लभ ग्रंथ है। योगी आदि योगी शिव योग संस्कृति में शिव जी को एक देवता के रूप में ना जानकर बल्कि योग के प्रथम योगी के रूप में जाना जाता है। योग का सूत्रपात मनुष्य के मन के भीतर सर्वप्रथम शिव ने ही किया था। योग विज्ञान के अनुसार आज से हजारों वर्ष पूर्व जब शिव जी को पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हुई तब उन्होंने हिमालय पर इतना प्रचंड नृत्य किया कि उनके नृत्य की गति कल्पना से बाहर हो गई, किंतु इसी बीच अचानक किसी क्षण वह पूर्णतः स्थिर भी हो गए। इसी प्रचंडता और स्थिरता के संतुलन का नाम योग है। शिव के हजारों नाम हैं, उनमें से एक है सर्वेश्वर। इसका अर्थ है सभी तत्वों का भगवान। उनका एक नाम जगदीश्वर है, अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान। इसी प्रकार उनका नाम है योगीश्वर अर्थात योग का भगवान। योग की सर्वोच्च सत्ता स्वयंभू शिव जी द्वारा उच्चारित है। शिव सहिता शिव योगियों को संभावित है। ब्रह्मज्ञान, हठयोग और राजयोग की क्रियाओं के वर्णन वाला गोपनीय ग्रंथ। योग के जिज्ञासु और सामान्य पाठकों के सम्मुख यह शिव संहिता प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। दर्शन और योग के अनेक ग्रंथों के अध्ययन व अनुसंधान के पश्चात हमारा यह निष्कर्ष है कि शिव संहिता एक विलक्षण संवाद ग्रंथ है। कई वर्षों से इस दुर्लभ संस्कृत ग्रंथ की सरलता एवं सामान्य व्याख्या योग प्रेमियों को अपेक्षित थी। समय समय पर कई योग विद्यार्थियां इस ग्रंथ की मार्ग हेतु पत्राचार भी करते रहे। इस ग्रंथ को साधकों के समक्ष लाने में विलंब अवश्य हुआ है, किंतु इस प्राचीन संस्कृत योग संरचना का सरल एवं सामयिक अनुवाद व व्याख्या कोई सामान्य नहीं कर सकता था, इसलिए इसके प्रकाशन में हुआ विलंब स्वाभाविक ही है। इस ग्रंथ के सरल अनुवाद प्रस्तुतिकरण में योग ज्ञान के उचित मापदंडों को यथाशक्ति अनुपालन किया गया है। आज से 40-50 वर्ष पूर्व प्रकाशित शिव संहिता के कुछ संस्करणों से इसकी अल्प विभिन्नता संभव है। इसका कारण यह है कि कहीं कहीं विषय के संदर्भ में अनुसार अधिक पंक्ति वाले श्लोकों को अनुवादक ने ही एक ही श्लोक मानकर गणना की थी, किंतु प्रस्तुत संस्करण में हमने यथासंभव प्रत्येक श्लोक अथवा श्लोक पंक्ति की अलग व्याख्या की है, जिससे पाठक उचित भाव में शब्दार्थ ग्रहण कर सकें। ग्रंथ के कुछ अंश ऐसे वज्रौली, सहजौली तथा अमरौली का वर्णन पूर्व के अन्य प्रकाशित संस्करणों में अप्रचलित मानकर नहीं दिया गया है, किंतु अब ग्रंथ की संपूर्णता के लिए पूरा विवेचन योग विद्वानों की सहमति से यहाँ दिया गया है। शिव संहिता के मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रत्येक विवरण को इसमें सम्मिलित किया गया है। यह शिव संहिता मात्र दुर्लभ संस्कृत ग्रंथ न होकर योग अभ्यास की प्रत्येक विद्या से अधिक संभव है। अतः इसके अनुवाद में योग अभ्यास के दृष्टिकोण को विशेष महत्व दिया गया है। भाषा की शुद्धता व सरलता को पाठक स्वयं ही परख लेंगे। ऐसे विलक्षण योग ग्रंथों की प्रस्तुति वास्तव में परिश्रम का कार्य है, क्योंकि इस ग्रंथों में वर्णित कई अद्भुत विषयों का समाधान परख विवेचन नहीं किया जा सकता। अतः इसमें सम्मिलित कुछ विषयों पर विद्वानों के मतानुसार अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सका। संभवतः ऐसे योग ग्रंथों में कुछ विषयों को गोपनीय रखा गया है। इसी कारण सभी ग्रंथों में गुरु महिमा का विशेष बल दिया गया है। अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि योग विज्ञान की कुछ विशेष ऐसी पहेलियाँ हैं जिसे योग गुरु ही सुलझा सकते हैं। इस ग्रंथ की व्याख्या के संदर्भ में हमने अनेक हस्तलिखित पुस्तकालयों में
उपलब्ध प्राचीन सूचनाओं का भी उपयोग किया गया है। शिव संहिता में ज्ञान एवं योग दोनों का समान पद प्रदान किया है। जिस प्रकार दिशाहीन शारीरिक अभ्यास निरर्थक है, उसी प्रकार तत्वज्ञान भी मात्र तार्किक कसरत ही व्यर्थ होगा। मात्र बुद्धि पर आधारित प्रशिक्षण लेश मात्र भी ब्रह्म सत्ता के समीप ले जाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि यदि गुरु की कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन यदि गुरु की कृपा ना हो तो फिर साधक भटक सकता है। गुरु की इसलिए समीपता और उसकी कृपा बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए रुकी सक्षम ही नहीं हो सकता। अध्यात्म के उच्च शिखरों पर विवरण के लिए अभ्यासरत अनुभूति का ही महत्व है। इसलिए भगवान शिव ने ज्ञान की चर्चा से पूर्व ही इस ग्रंथ में अज्ञान की विशेष चर्चा की है, क्योंकि अज्ञान एक ऐसा व्यक्ति का एक दोष होता है जो ज्ञान तक पहुंचने नहीं देता है और कहीं ना कहीं उसे अज्ञान भटका ही देता है। योग के ऐसे प्राचीन ग्रंथ अपने कथन के दृष्टिकोण से भी कठिन होते हैं। अतः हमारा प्रयास यही रहा है कि ऐसे सभी श्लोकों का अर्थ योग साधना की सरलता के दृष्टिकोण से किए जाएं। मात्र व्याकरण अथवा भाषा की सीमा को देखकर अर्थ को सीमित ना रखा जाए। पुस्तक ने 5 अध्यायों के शुरू में प्रत्येक पटल का रहस्य भी संक्षिप्त रूप में दिया गया है। इस ग्रंथ की व्याख्या और विवेचना से हमें व्यक्तिगत रूप से अद्भुत आनंद मिला है, जिससे निरंतर अनुभव करने के लिए हम हठयोग प्रतिपा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरक्ष शतक जैसे योग के कुछ अन्य दिव्य ग्रंथों की विवेचना और अनुवाद संकलन में हैं। यदि तीनों भी यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होंगे। इससे पूर्व हमारे गुरु भ्राता रामकृष्ण शर्मा राजसी का अष्टांग योग गिरंड संहिता हिंदी अनुवाद संस्करण रणधीर प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। साधक उसका आस्वादन भी कर सकते हैं। अंत में हम उन्हीं सभी ज्ञात अज्ञात प्रेरणाओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस ग्रंथ को संपादन और प्रकाशन में योगदान दिया है। जय महाकाल मित्रों, जय गुरुदेव। तो मित्रों, ये एक पहला सूत्र है और समझने वाली बात है, क्योंकि योग एक ना तो जटिल है और ना कठिन है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि योग की कोई भी क्षेत्र हो, गुरु की आवश्यकता सभी क्षेत्र में होती है। और यदि गुरु सामीप्य हो और गुरु कृपा हो जाए तो किसी भी क्षेत्र में सफल होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। और योग के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना, एक बड़ी सफलता हासिल करना, सफलता तो खैर हासिल हो सकती है, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करना बिना गुरु के संभव नहीं हो सकता है। और गुरु की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। तो कोई भी शास्त्र उठा लो, जो मुख्य शास्त्र होता है उसमें गुरु की महत्वता बहुत बताई गई है। और गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि गुरु ही भगवान होता है। ये एक समझने वाली बात होती है। बस उनमें हम उनको गुरु समझते हैं, हम उनको एक इंसान समझते हैं, और जबकि सत्य यह नहीं होता है। क्योंकि यदि एक चैतन्य भगवान इस जगत में है, यूँ तो भूमि इंसान के अंदर भगवान पाया जाता है, लेकिन गुरु के रूप में हमको सिद्ध गुरु पाया जाता है। और ऐसे बहुत से लोग ऐसे गुरु हैं ऐसे आज भी, लेकिन हमें उनकी पहचान नहीं है और हम समझते नहीं हैं। तो मित्रों, मैं फ़िलहाल में आज इतना ही कहना चाहूँगा कि जय गुरुदेव और जय महाकाल। पहला भाग है ये, और आगे विवेचन करता रहूँगा मैं। धन्यवाद मित्रों।